नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश अंगज। मंगल केशव के ट्रेंड इज माय इवोल्यूशन के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो के जरिए आपको बताते हैं कि बीता हफ्ता कैसा रहा और अगला हफ्ता आने वाले दिनों में मार्केट के लिए कैसा रह सकता है, खास करके अपनी रणनीति जो है वो कैसी होनी चाहिए। पहले तो वो सभी को मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने हमारे पिछले हफ्ते के निफ्टी के बाय रिकमेंडेशन को व्हाट्सएप के जरिए, फोन कॉल्स के जरिए सराहना की। जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं वापस एक बार दोहराता हूं कि हमने पिछले हफ्ते 10,193 के ऊपर खरीदारी की सलाह दी थी निफ्टी में, और जिसका टारगेट हमने दिया था 10,500 का, जो अचीव हो चुका है, और वो होता है 300 पॉइंट्स का। भारतीय बाजारों ने जून महीने की क्लोजिंग दमदार तरीके से की है। बैंक निफ्टी का 21,600 के करीब और निफ्टी ने 10,400 पे बंद होने से सेगमेंट सुधरता दिखा है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो तेजी बन रही है वो ब्रॉड बेस बनती दिख रही है। शुक्रवार को काफी हद तक आईटी कंपनियों ने जो लीड किया उसकी खास वजह थी एक्सचेंजेस से आते हुए अच्छे नतीजे। इनफैक्ट यहां पर लोगों को, मतलब आईटी, खास करके आईटी कंपनियों को डर था कि कोविड-19 की वजह से आईटी स्पेंडिंग कम होगा, बट वो इनके नतीजों में रिफ्लेक्ट होते नहीं दिखा। सबसे बड़ी चीज जो ऑर्डर बुक है उसमें जो बढ़ोतरी देखी गई उसकी खास वजह थी पर्टिकुलर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स। उनके पिछला साल डिजिटल सेगमेंट से आया आय का जो हिस्सा है वो 60% से बढ़कर 70% तक आया है। खास करके भारतीय आईटी कंपनियां में जो इन स्पेस में है, जिनका 40% से भी ज्यादा का रेवेन्यू डिजिटल से आता है, उन सभी के लिए एक बड़ी खबर आगे आने वाले दिनों में बनती नजर आ रही है, जिसमें विप्रो 41% है, माइंडट्री 38% का है और टेक महिंद्रा 44% है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमने 23 जून को ही, मंगलवार को, इन्फोसिस में 692 पे खरीदारी की सलाह दी थी, जो अभी 748 है, और गुरुवार को 25 जून को विप्रो में 220 में भी हमने खरीदारी की सलाह दी थी, जो शुक्रवार को ही 4% के उछाल के साथ बंद होते दिखा। ये सभी कॉल्स हमने मंगल केशव के न्यूज वायर पे दिए गए हैं, जो आप कभी भी उसको देख सकते हैं। देखते हैं अगले हफ्ते के लिए अहम ट्रिगर क्या होंगे। सोमवार को बीएसई सेंसेक्स 50 का सोमवार के वीकली एक्सपायरीज वाला कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करने जा रहा है। अरविंद फैशन का राइट इश्यूज भी खुलेगा, जो कि 17 जुलाई तक खुला रहेगा। 30 जून को लॉकडाउन का 5वां चरण खत्म होगा और 1 जुलाई को अनलॉक 2 शुरू होने जा रहा है। 30 जून के दिन मई वित्तीय घाटे के आंकड़े आने वाले हैं। 1 जुलाई को ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आएंगे। अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। अगले हफ्ते की रणनीति क्या होनी चाहिए। जुलाई सीरीज शुरू हुई है और ये बहुत बड़ी सीरीज है, जिसमें 5 हफ्ते का बड़ा ट्रेडिंग सेशन है। एक सिंपल चीज जो आपको ध्यान रखना है वो है जुलाई सीरीज के लिहाज से, और वो है जब तक निफ्टी 10,030 के नीचे और बैंक निफ्टी 20,800 के नीचे बंद नहीं देती, तब तक ये जो पॉजिटिव ट्रेंड है ये रिवर्स नहीं होगा। और नीचे में 10,193 हमेशा की तरह एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर में 10,630 का एक बड़े रेसिस्टेंस का काम करेगा। दूसरी तरफ बैंक निफ्टी में नीचे में 20,800 और ऊपर में 22,500 एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो ओवरऑल बाजारों में बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी। खास करके कैश मार्केट के स्टॉक्स, उसमें एक्शन बना रहेगा। हालांकि हमने लास्ट शुक्रवार को नॉन एफएनओ स्टॉक्स हमने रेकमेंड किए थे बीटीएसटी के तौर पे। खास करके पीटीसी इंडिया 48 पे हमने बाय दिया, 4850 पे बाय दिया और 56 का टारगेट दिया, और उसका स्टॉप लॉस दिया था 47 का। दूसरा एससीआई इंडिया 57 पर बाय दिया और उसका टारगेट दिया था 64 का और स्टॉप लॉस दिया था 54 का। तीसरा बाय कॉल ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन का हमने दिया था, जो 265 पे बाय दिया और 285 का उसका स्टॉप लॉस, 285 का टारगेट दिया था और 240 का स्टॉप लॉस दिया था। और चौथा कॉल जो है हमने कंसाइनर नेरोलैक पेंट का दिया था 460 पे और 490 का टारगेट दिया है और 440 का स्टॉप लॉस दिया है। इन सभी कैश स्टॉक का रिकमेंडेशन हमने शुक्रवार को 2:45 से 3:15 के बीच में दिए गए हैं बीटीएसटी के तौर पे। ये हमारे मंगल केशव की न्यूज वायर पे आप कभी भी देख सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी का टेक्निकल चार्ट क्या कह रहा है। निफ्टी में 7 डेज का ईएमए ये 10,250 है, और जो कि शुक्रवार की क्लोजिंग इस भाव के ऊपर ही है, और डेली आरएसआई 62 पर है, और ये मोमेंटम स्ट्रॉन्ग संकेत दे रहा है।
तेजी वाले के लिए, तेजी करने वालों के लिए निफ्टी फ्यूचर बाय करना है 10,360 के ऊपर क्लोजिंग बेस, और उसका टारगेट रहेगा 10,560 और स्टॉप लॉस रहेगा 10,193। और जिनको मंदी करना है उनके लिए शॉर्ट करना है निफ्टी क्लोजिंग बेस 10,193 के नीचे, टारगेट रहेगा 10,000 का और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा 10,360 का। हमारी वीकली स्टॉक्स, लास्ट वीक हमने भारतीय एयरटेल 540 के स्टॉप लॉस से बाय दिया था, जो कि सोमवार को ही 588 का हाई करता दिखा, जो होता है 3% का। इस हफ्ते बाय की सलाह रहेगी HDFC बैंक पे, उसका स्टॉप लॉस रहेगा 10,015 का और ऊपर की तरफ उसका टारगेट रहेगा 1120 के लिए। आशा करता हूं ये पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को अगले हफ्ते के लिए फायदेमंद साबित हो। मिलते हैं अगले रविवार को। धन्यवाद।